ऐसा देसी खाना जिसे खाने के लिए सब तरसते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो इस तरह की ही आज रेसिपी लेकर आई हूँ, इसलिए देखते रहिएगा और बने रहिएगा और इस खाने का आनंद लेते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मैंने गाजर ली है और गाजर को छील लेते हैं। केवल एक गाजर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ और एक ही गाजर से बहुत ही एकदम स्वादिष्ट और बहुत ही देसी खाना बनाने वाली हूँ। तो एक गाजर को मैंने 2 पीस में काट लिया है। एक को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और इसके लिए लेनी है ताज़ा दही। तो जितना भी आपको बनाना हो, मैं 3 से 4 मेंबर के लिए बना रही हूँ, तो आधी गाजर इसमें काफ़ी रहती है। तो दही को इसमें मिला लेते हैं। आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से इसमें पानी मिला सकते हैं। तो इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा-सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे पहले अच्छे से मथ लेते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया है, इसमें साबुत धनिया, थोड़ा-सा जीरा और हींग लिया है। जब भी गाजर का रायता बनाएँ, साबुत धनिये का आप तड़का लगा के देखिएगा, बिल्कुल देसी स्वाद मिलेगा, बहुत ही गज़ब का आपको स्वाद मिलेगा। तो चलिए यहाँ फ़िलहाल गाजर का रायता बन के तैयार हो चुका है, इसे अभी साइड में रखते हैं। जो आधी गाजर बची हुई है, इसे थोड़े छोटे पीस में कट कर लेते हैं। इसे किसी भगोने में या कुकर में भी आप बना सकते हैं, तो फ़िलहाल मैं भगोने में बना रही हूँ। तो गाजर को मैंने भगोने में ही कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ भीगा हुआ चावल लिया है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पानी ले रही हूँ, तो 1.5 से 2 कप इसमें पानी लीजिएगा। बस थोड़ा आपको ये देखना है कि आपका चावल कितना पानी लेता है। तो यहाँ मैंने 30 से 35 मिनट पहले भिगोया हुआ चावल था, तो इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी कम रखी है। देसी घी और हल्का-सा नमक डाला है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये हमारा चावल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे ना मैं चलाऊँगी, ना ही देखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे घड़ी में देख के 10 से 11 मिनट इसे पकाइएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपका चावल बनेगा। तो इसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊँगी बाद में। और यहाँ 4 टमाटर को मैंने रफली काट लिया है और काटने के बाद इसमें कुछ लेने हैं बेसिक से मसाले, जैसे जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, इन सभी को डाल के बारीक पीस लेते हैं। सरसों का तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें खड़े मसाले आप जितना पसंद करते हो उस हिसाब से लीजिएगा। मैंने केवल इसमें लौंग, काली मिर्च ली है, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी हरी मिर्ची और इस मसाले को इसमें डाल के थोड़ा भून लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और वाइट वाले छोले लिए हैं। इन्हें दोनों को उबाल लिया है, उबालने के बाद आलूओं को इसी में फोड़ के डाल लेते हैं। आप चाहो तो दोनों चीज़ें एक साथ भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग-अलग उबाली हैं। तो मसाला यहाँ थोड़ा भुन चुका है, इसी के साथ हमें लेना है 1 चम्मच एमडीएच का मैंने चना मसाला लिया है।
जब मसाला बढ़िया से भुन जाए तो आधा कप यहाँ ताज़ा दही लेना है। यदि दही खट्टा हो तो टमाटर की मात्रा आप कम कर लीजिएगा, 2 टमाटर लीजिएगा। यदि दही ताज़ा है तो 4 टमाटर भी इसमें चल जाएंगे, क्योंकि जब हम छोले आलू बनाते हैं थोड़े तीखे और खट्टे चटपटे होते हैं, तो इसलिए टमाटर भी पूरी मात्रा में लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दही आपका ज़्यादा खट्टा ना हो। तो आप देख सकते हैं दही मिला के भी मसाला बढ़िया से भुन चुका है। तो इस टाइम यहाँ हम आलू छोले मिला लेते हैं और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक, और जितनी इसकी ग्रेवी रखनी हो आपको उस हिसाब से इसमें पानी लीजिएगा। तो इसे ढक के 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बढ़िया से हमारे छोले आलू बन के तैयार हो जाएं। यहाँ एक मीडियम साइज की गोभी ली है और एक ही मैंने आलू लिया है, बहुत ज़्यादा आलू का हमें यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ आलू कच्चा लेके मैंने छील लिया है, इसको थोड़े छोटे पीस में कट कर लेते हैं और आलू गोभी को दोनों को 1 से 2 बार साफ पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ आलू गोभी को मैं धो चुकी हूँ। कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ जीरा, थोड़ा सा हींग और आलू गोभी को इसमें कढ़ाई में डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल के 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। जब ये 1 मिनट अच्छे से गोभी भुन जाए तो उसके बाद हमें लेना है यहाँ मसाले। तो धनिया, हल्दी, मिर्च, इन तीनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे ढक के जब तक पकाएंगे जब तक कि आलू गोभी हमारे बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं आटा भी बढ़िया से यहाँ सेट हो चुका है, तो इसे रखेंगे साइड में। सब्जी भी पक चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, और रखी रखी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। इसे आप पूरी कचौरी या चावल के साथ ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, काला नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से आलू छोले बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसके साथ चूल्हे की रोटी हो, अधिकतर गांव में मेरे यही बनाई जाती है। बच्चों को बहुत पसंद आती है सभी को, क्योंकि छोले भटूरे तो हम खाते ही हैं, लेकिन आलू छोले बनाइए, आपको बिल्कुल हटके और बहुत ही गजब का स्वाद मिलेगा। तो अब मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट लेते हैं।
इन टमाटर को थोड़ा-सा साइज़ छोटा रखिएगा, बारीक-बारीक काटने हैं। गोभी भी हमारी यहाँ पे 90% पक चुकी है। टमाटर का यूज़ हमें गोभी पकने के बाद करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि टमाटर डालोगे तो गोभी का स्वाद भी ख़त्म हो जाता है, और इस तरीके से डालेंगे तो आलू गोभी का स्वाद आपको बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि एक तो ये लोहे की कढ़ाई में बन रही है, दूसरा बनाने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ चावल भी बढ़िया से पक चुका है, एक बूंद भी इसमें पानी की नहीं होगी और एकदम खिला-खिला ये चावल बन के तैयार होता है। यदि आप मांड वाला चावल बनाते हैं तो मेरे कहने से इस तरीके से चावल बनाइए, आपका चावल पूरी खुशबूदार बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ हरा धनिया भी मैं काट चुकी हूँ, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर जिस टाइम डालें उस टाइम आपको चलाना नहीं है। जब टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, आपका पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो जाए, उसके बाद गोभी में मिक्स करना है और हाई फ्लेम करके इसे बढ़िया से भून लेते हैं। यदि आपको लगे इस टाइम आपको गोभी और भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो 1 या 2 मिनट के लिए और पकाने के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम बना लेते हैं चपाती। तो हमारे यहाँ चावल भी तैयार है, आलू छोले की सब्जी भी तैयार है और आलू गोभी की सब्जी भी तैयार है और रायता हमने पहले ही तैयार कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है आप सभी को कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको इस देसी थाली की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब बना लेते हैं बिल्कुल नरम-नरम, बिल्कुल फूले-फूले यहाँ फुलके। तो उतनी देर में आप जल्दी-जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आपने देखा कितने फर्स्ट क्लास मेरे नरम फुलके बनके तैयार हो चुके हैं। गोभी को भी 2 से 3 मिनट पकते हुए हो गया है, क्योंकि बहुत से गोभी को बहुत ज़्यादा खड़ा पसंद करते हैं और बहुत से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पसंद करते हैं। जैसा भी आप पसंद करते हैं गोभी को उतना पकाइएगा। तो यहाँ आप चाहो तो थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा ही लूँगी यहाँ अमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस सब्जी को आप पराठों के साथ ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही गजब की ये सब्जी बन के तैयार होती है। तो चलिए अब मैं एक बार आपको चावल और दिखा देती हूँ, ताकि आपका चावल बिल्कुल भी बिगड़े ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास बने। तो मैंने इस चावल को एक बार भी चलाया नहीं है, बस पानी का मेज़रमेंट आपको बढ़िया से रखना है। 1 कटोरी भीगे हुए चावल में सवा कटोरी पानी, यदि कच्चा चावल लिया है 1 कटोरी तो उसमें 2.5 कटोरी आपको पानी लेना है। चावल कितनी देर फूला हुआ है, ये मेन इसमें रोल होता है। तो यदि चावल आपका 20 से 25 मिनट भीगा हुआ है तो उस हिसाब से पानी लीजिएगा। तो चलिए यहाँ थाली हम तैयार कर लेते हैं। तो गरमा-गरम आलू छोले की सब्जी और ये आ चुकी बहुत ही कम मसालों की, बिना प्याज लहसुन और स्वाद गजब का होता है। तो यहाँ दही का रायता यानी कि गाजर का रायता। अब आप सोच रहे होंगे 2 कटोरी मैंने पीतल की ली है, 1 काँच की ली है। काँच की क्यों ली है? यदि आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो पता है इसलिए मैंने ली है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ इस बारे में कितने जने जानते हैं और कितने जने नहीं जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपका कमेंट्स आएगा। यदि कांच के बर्तन में मैंने यहाँ रायता लिया है तो क्यों लिया है, पीतल की कटोरी में रायता क्यों नहीं लिया है, केवल आपको इतना जवाब देना है। तो लीजिए, बातों बातों में यहाँ मेरी लंच थाली लग के तैयार हो चुकी है। चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला हुआ है, सब्जी दोनों बहुत गजब की बनी हुई है। तो इस तरीके से बिल्कुल घरेलू और झटपट से बनने वाली ये थाली है। इसे कल ही बनाएं और सबको खिलाएं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।